बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सरगी दियां बरकतां किन के मैं नौशीन खान। उम्मीद है कि तुसी ठीक ठाक होसो, खैर खैरी नाल होसो और रमज़ानुल मुबारक दा एक खूबसूरत जा महीना अपनी इबादत विच और अपने जितने भी काम काज हैं उन्हां नाल नाल तस्बीहात और जितनी भी इबादत हैं उन्हां नाल सरअंजाम तुसी देंदे हो सो। और जिहड़ा आखदे कि जी आखिरी अशरा बिल्कुल जी रमज़ानुल मुबारक असां कोलों जुदा होने वाला है, बस ये थोड़े जे दिन रह गए और दिल भी खफा होंदा है क्योंकि इतना खूबसूरत और बरकतां वाला महीना साल विच एक बारी जिहड़ा आंदा है तो यकीन करो कि इस नाल इतनी अपनाइयत होंदी है, इतनी मुहब्बत होंदी है इस महीने नाल, इसके एक एक पल नाल, इसकी एक एक घड़ी नाल कि दिल उदास हो जाता है जिले आखिरी रमज़ानुल मुबारक दे अयाम आंदे ते। आखिरी जिहड़ा अशरा है जहन्नम तो आज़ादी दा अशरा शुरू हो गया और माशाल्लाह जिहड़े लोग इतकाफ़ दी इबादत जिहड़ी है वो उसका एहतमाम कर चुके हैं और इतकाफ़ बैठ चुके हैं तो उन्हां आस्ते भी बिल्कुल असां प्रोग्राम विच जिहड़े गुज़श्ता प्रोग्राम से उस हवाले नाल असां गलबात भी कीती है और यकीनन जिहड़े लोग घरां दे अंदर हुन जिन्हां एहतमाम कीता, खासकर साडियां भैणां उन्हां भी जिहड़ा है इस हवाले नाल दस्सिया गया है कि किस तरह वो इतकाफ़ दे नाल नाल अपने जिहड़े कम काज हैं कार दियां जिहड़ियां बहुत ज़रूरी और मजबूरी के तहत जिहड़ियां जिम्मेदारियां हैं वो निभातियां ते खैर जी आखिरी अशरा और इसदियां जिहड़ियां ताक रातां हैं खास जिहड़ी इबादत हैं उन्हां ताक रातां विच जिहड़ा है वो कीतियां जुलदियां और बड़ा एहतमाम कीता जुलदा है इबादत दा क्योंकि जिहड़ियां ताक रातां हैं इन्हां दे बारे विच आख्या गया कि इन्हां विच एक खास जी रात है जिसा लैलतुल कद्र आख्या गया है, यानी बड़ी कदर अली रात है और जिन्हां लोगां ख्वाहिश है जिन्हां दी तमन्ना है, हर मुसलमान की ख्वाहिश होंदी है, हर मुसलमान की तमन्ना है कि उसकी बख्शिश होवे, उसकी गुनाहां तो माफ़ी होवे क्योंकि इंसान जिहड़ा है खता दा पुतला है और लेकिन अल्लाह पाक दी ज़ात इतनी मेहरबान है, इतनी रहमान है कि वो इस रमज़ानुल मुबारक विच एक रात ए जी जिहड़ी है वो अता करदा है कि जिस दड़े वो अपनी बख्शिश करवा कोन ते अज भी असी इस हवाले नाल गलबात करसां ते यकीनन तुसां सरगी दियां तैयारियां जिहड़ियां हैं जी वो जारी करके दिया सुन और नालों नाल जिहड़ा है जी किचन विच मुख्तलिफ इकसाम दे खाने शाने पक रहे हो सुन और ख़ासकर जिहड़ी सुबह सुबह दे टाइम ते चाय दी खुशबू होंदी है वो बड़ी ही मतलब आखते हो ना दिलियां सुकून देंदी है क्योंकि चाह दे काफ़ी सारे लोग शदाई होंदे और सरगी दे टाइम की जिहड़ी चाह होंदी है उसका तो मज़ा ही कुछ अखियां खुल जुलदियां क्योंकि सुबह थोड़ा जिहा जागना कुछ लोगों वास्ते मुश्किल भी होंदा है लेकिन उन्हां दी कोशिश होंदी है कि जी जागया जुले तो जागने वास्ते चाह दे एक प्याली जिहड़ी है वो पहले ज़रूरी होंदी है तो यकीनन तुसां चाह दी प्याली हत्थे पे पकड़ी दी होसी और नालों नाल सरगी दियां बरकतां जिहड़ियां हैं वो भी तुसीं समेट सो ते असी गलबात करसां क्योंकि गलबात करना भी ज़रूरी है। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि नालों नाल जिहड़ा है तुसां एजुकेट कीता जुले इस्लामी हवाले नाल भी और दुनियावी मामलात भी तुसी किस तरह चल सकते हो, किस तरह हुक्म है चलने का, इस हवाले नाल भी गलबात करसां और गलबात करने वास्ते मेरे नाल होंदे जी अलमगीर खान साहब अज भी वो मौजूद होन ते उन्हां प्रोग्राम में शामिल करसां फिर गुफ्तगू दा उन्हां नाल बाकायदा आगाज़ करसां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर कदे आओ जी, बहुत शुक्रिया जी तुसां ना क्या हाल है तुसां दा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किते जा रहे आखिरी अशरा? बस आखिरी अशरा जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नी बरकात भी रहमतां भी मगफिरत भी हुन जहन्नुम नी आज़ादी ना अशरा है जी और बहुत तेज़ी नाल रमज़ान असां कोल जुदा होना पिया और इस अंदाज नाल कि मेहमान आया और उसका इस्तकबाल असां उस तरह नहीं कर सके जिस तरह एक मेहमान नवाज़ करना चाहिए और सैर और आफ्तार दियां वो बरकात असां कोल जुदा होने वालियां जी जिस विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमा तन और हर वेले हर लहजा हर घड़ी कबूलियत ही कबूलियत है, मगफिरत ही मगफिरत है और जहन्नम तो आज़ादी ही आज़ादी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहना है ना मैं तुहाड़ियां नमाज़ां देखना, ना मैं तुहाड़े रोज़े देखना, ना मैं तुहाड़े बाकी मामूलात देखना, फ़कत मैं तुहाड़ी नीयत देखना। अगर नीयत दुरुस्त है तो मंजिल भी बहुत आसान है बिल्कुल और अगर नीयत इन्नमा अमालु बिन्नियात बिल्कुल अमाल दा दारो मदार नीयत है जिस लम्हे जिस वक्त तुसां नीयत कीती अल्लाह उस विच तुसां की बरकत बई छोड़ी और यकीनी तौर पर ना ये गैर रमज़ान विच
जी असा सारी जिंदगी लगे रहे हैं, असा सारी जिंदगी लगे रहे बिल्कुल। हैं, लेकिन गैर रमज़ान जैसा रोज़ा रखा ना, उस इस रमज़ान ने रोज़े तक नहीं पहुँची सकने। बिल्कुल सारी जिंदगी भी अगर रखा असा उस रमज़ान ने रोज़े जो फर्जी रोज़ा है जी उस वक्त तक ना पहुँच सकते। ना पहुंच सकते। वजह कई इसने रमज़ान ही अल्लाह ने बेशुमार बरक़ात रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रमज़ान मुबारक की एक ऐसी ख़ास लम्हात, एक ऐसे हर वेले पाकीज़ा लम्हात रखे कि इस ना रोज़ेदार ना जागना भी इबादत थी, सोना भी इबादत थी, उठना भी इबादत थी, यानी कि उसना चलना हर अमल रहना भी इबादत थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी शान वाला या आखना कि रोज़ेदार नी जेड़ी बूई ना वो भी मुझको अंबर तो ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल जी, ये गल है कि रोज़ेदार दे मूँह दी बदबू जिहड़ी है वो भी अल्लाह पाका पसंद है, और क्योंकि परहेजगारी है इस विच, और अल्लाह दी खुशनूदी आस्ते यानी अल्लाह दी रज़ा आस्ते तुसी हर काम करदे हो। और उस आस्ते जिस तरह आलमगीर साहब आखे कि नीयत बड़ी ज़रूरी है, तो बिल्कुल जी नीयत जिहड़ी है वो अगर खालिस है, उसका मकसद सिर्फ ये वे कि असा अल्लाह दी रज़ा हासिल करनी है, किसी तरह अल्लाह पाक असां तो राज़ी हो जले, तो यकीनन वो तुसां दा जिहड़ा अमल है जिसकी तुसां नीयत कीती है वो कबूलियत दा शर्त पांदा है। कबूलियत दा शर्त है ना जी। देखो तौफीक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा होंदा है। बिल्कुल। और देखो किस अंदाज नाल रमज़ानुल मुबारक दे सहर और अफ्तार विच, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अफ्तार वेले दुआवां नू इस तरह कबूल कर रहा होना है जिस तरह मांगने वाला साइल आशना बिल्कुल, और दरवाजे पर बेजुलना, ये उस वेले तक उन्हें जुलना जब तक उसकी यानी कि 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये जितनी हैसियत उसकी ना दो जुलना नहीं। लेकिन एक ऐसा साइला जरा मंगी मंगी अल्लाह ने जितना कुछ मंगना है मैं तुझे अता करना। बिल्कुल, मतलब कि अल्फाज की जरूरत भी नहीं पैनी जे कुछ संदे दिले ते विच होंदा है। और जिले अफ्तार दा टाइम नेड़े होंदा है, अफ्तार तो 5 मिनट पहले या 2-3 मिनट पहले जिले तुसी दुआ वास्ते आ चाहते हो ते अल्लाह पाक वो दुआवां जड़ियां है जरूर कबूल करदा है। और बेशुमार उम्मत मुहम्मदिया दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस लम्हे बख्शिश फरमाना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहना है कि मैं इस लम्हे जेड़ा माड़े करीब होना चाहना, जिहड़ा अपनी दुआ नू कबूलियत दे दर्जे ही पाना चाहना, वो इस लम्हे माड़े कोल बड़ी आजजी नल इनकिसारी नल आओ गिरिया नल मेरी बारगाह ने अंदर माड़ी बारगाह ने अंदर झुकी जुले दुआ करे। वो जो लम्हा स्पेसिफिक टाइम ना या तुसा डिस्कस की थी कि आफ्तार तू चंद लम्हे पहले मैं आखना होना सिर्फ उस ऐसे मंगते बनी थे, ऐसे साहिल बनी थे दुआ मंगो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर रोना तुसा की अच्छा है तो बहुत अच्छी गल ही, अगर रोना नहीं आछना रोने वाली शक्ल बनाई क्यों अल्लाह तुसा नी वो जड़ियां दुआवां मुनाजातियां आओ गिरियाई अल्लाह फरिश्तियां की दसना होना फरिश्तों इसकी कोई जरूरत थी, दुनिया नी हर नेमत इसने सामने मौजूद ही, लेकिन माड़ी आको मदूली ना करना पाया। इस वास्ते जिस वास्ते मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर ने आखना उस वेले तक ये अपनी सारियां चीज़ां अपनी नफसानी ख्वाहिशात की बालाए ताक रखी है, अपनी सारियां जड़ियां दस्तरखान सामने पईयां नेमतां, और फिर रिज़्क़ हलाल जेड़ा बंदा खुद कमाया है उसने रिज़्क़ हलाल दी नेमतां पईयां, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह ने उस वेले तक वो हथ नहीं लाना जिस वक्त तक अल्लाह ने सदा ना लगे। अल्लाह ना करम थोड़ा है, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश ने एक जामिन एक ऐसा वसीला पैदा कर छोड़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक जैसे अयाम अता कीते, सुभान अल्लाह, और ऐसी कीमती घड़ियां इस मिसाल ही नहीं। बिल्कुल जी, ये खूबसूरत महीना कीमती महीना इस विच दुआवां दी कबूलियत दियां कड़ियां जड़ियां है ते अल्लाह पाक आखदे कि तुसी जिले सच्चे दिले नाल तौबा करो या मेरे कोलों मंगो, क्योंकि एक अकीदा होंदा है एक मुसलमान दा कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह दी है, और अगर ये अकीदा उसका मजबूत है तो वो किसी टाइम भी जड़ा है ये दुआ दा जड़ा असा जरिया दिता गया है कि भाई तुसी अल्लाह पाक कोलों मंग सकते हो। लेकिन रमज़ानुल मुबारक पे जिस तरह अक्सर लोग जड़े हैं मुख्तलिफ ख्वाहिशात होंदियां उन्हां दियां ते स्पैशल वो जड़ा है कि दुए कोलों भी दुआ करांदे न, ये नहीं कि सिर्फ तुसां आपे आस्ते करनी है, आखदे कि बेहतरीन दुआ वो है जिहड़ी तुसां दे ज़बान तो दुए आस्ते भी होवे। ते इसी करके जिल्ले भी तुसी दुआ करदे हो ते नाल बाकी जितने भी तुसां दे अपने रिश्तेदार हैं लगे लाए हैं, कोई बीमार है कोई किसी मुसीबत विच है तो जरूर उन्हां वास्ते भी तुसी दुआ जिहड़ी है दुआया कलमात और स्पेशल अदा करा। रमज़ानुल मुबारक दे जिहड़े अयाम चल रहे आखिरी जी जितने भी साडे दुनिया तू एलो अयाल वालदैन
अजीज रिश्तेदार, जी। ताल्लुक अले, असातिज़ा, यानी कि जितने दो अहबाब तुहाडे इस पेशन विच जी तुहाडा कम अचने वाले किसी हवाले नाल भी तुहाडा ताल्लुक होवे, उन्हां से स्पेशल दुआ करो, उम्मत मुहम्मदिया से दुआ करो, मगफिरत दी दुआ करो, क्योंकि जदों तुसां किसी गैर जिस तरह तुसां गल कीती अपने मुसलमान भराओं से दुआ करने हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन तो पहले तुसां दी दुआ कबूल करना। सुभान कियां अल्लाह रब्बुल इज्जत आखना ये बंदा अपने से ना मंगना पिया, बिल्कुल ये बंदा दुए से मंगना और दुए से मगफिरत दी दुआ मांग रहा है, बिल्कुल मगफरत नहीं दुआ मांग रहा है, बख्शिश नहीं दुआ मांग रहा है। अल्लाह आखना इसने सारियां जितनी भी इसने ख्वाहिशात हैं वो पूरियां कीती जरूर। सुभान अल्लाह। जिस तरह तुसा है कि दुनिया वास्ते ते जरूरी नहीं कि तुसी अपने लगे लाए, जितने भी जेड़े तुसा दी जान पहचान बिच भी हैं, वो आते ना कि मुसलमान एक जिस्म दी मानंद होन, अगर 21 से तकलीफ होंदी है तो पूरा जिस्म दुखता है, तो इसी तरह का एक मुसलमान का तर्ज अमल होना चाहिए उसकी जिंदगी में कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अगर मुसीबत में हैं, अगर दुख में हैं तो उन्होंने दुख में उन्होंने साथ देवे। आखते ना कि खुशी भी तो हर कोई नाल होंदा है, लेकिन दुख और तकलीफ में अगर एक दूए का तुसी साथ देंदे हो, नाल खलदे हो, तो मेरे ख्याल में इस तो ज़्यादा अच्छी गल अल्लाह पाक के नज़दीक कोई भी नहीं कि ये उसका पसंदीदा अमल है कि तुसी इंसान दे दुख सुख विच जिहड़ा है उस नाल खलदे हो और उसका साथ देंदे हो। तो ये भी चीज़ां जिहड़ियां हैं जिंदगी दे अंदर शामिल होनियां जरूरी है। हज़रत अली खूबसूरत हो जल्दी जिंदगी और जिंदगी अच्छी बन जाती है। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम दा एक कौल मुबारक है, आप फरमाया कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम, ते जिथे भी जुल्म होवे उत्थे खल जाओ। और हदीस मुबारक है कि उसका इजहार अगर कर सकते हो तो तलवार नाल करो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो तो कलम नाल करो। और ईमान की घटिया तरीन निशानी है फिर दिल बुरा जाना जी। यानी जिथे जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बिल्कुल जिथे नाइंसाफ़ी हो रही है उत्थे खड़े हो जाओ, बिल्कुल स्टैंड किनो नहीं कर सकते हो। एक मुसलमान दा एक समझो कि ना वो पढ़ता है, वो एक मुसलमान आप जड़ा मुसलमान दूसरे मुसलमान हस्ते अपने से अच्छी चीज़ ले रहे हैं या सोच रहे हैं, वो दूसरे से ऐन मुताबिक अगर सोचेगा अल्लाह उस विच बरकत भी नसीब फरमासी और अल्लाह उसकी जायज़ मुनाजात भी कबूल कर सी। सुभान अल्लाह। कि मतलब जो तुसी अपने वास्ते पसंद कर दो वही अपने मुसलमान भैन भराओं वास्ते पसंद कर दो। इवन कि असी ये देखने हैं कि असन दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी हयात तैयबा है उसके अंदर भी उन्हें अपने दुश्मनों नाल भी बेहतरीन सलूक किया, अच्छा सलूक किया कि मतलब गल उत्थे आ जुलदी है जिस तरह तुसीं जुल्म ते ज़्यादती दी गल कीती है। तो अज असीं देखने असां दे मुआशरे दे अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ नुमाया नज़र आती है, जुल्म ज़्यादती घरां दे अंदर जिहड़े रिश्ते हैं खास तौर पर उन्हां नाल नाइंसाफ़ी ज़्यादती ये चीज़ां जिहड़ियां हैं ये तुसां दे बस विच हन। असीं ना आखदे कि तुसीं मुल्की सतह उत्ते जुल के या कोई बड़े पैमाने उत्ते जुल के कोई ये जे अच्छे काम करो, लेकिन शुरुआत घरां तो अगर शुरू कीती जुले छोटियां छोटियां चीज़ां हैं कि इन्हां तो तुसां आपियां जिहड़ा है ना एक अच्छा इंसान बनाना है ना चीज़ां देखो अमल करके। साडा जिहड़ा सरकारे दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात है ना जी, एक रोड मैप दिता है उन्होंने, बिल्कुल उन्हें कोई गलियां नहीं बनाई, कोई सड़कां नहीं बनाई, उन्हें माशरे डेवलप किए, बिल्कुल माशरे ने अंदर अपने किरदार पेश किए, बिल्कुल अपनी शख्सियत पेश किया ने। और सरकार दो आलम जाने कायनात रूह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हयात तैयबा देखिए ना, तो आप पर जुल्म भी होए, जबर भी होए, तैफ दी वादियां तू कहते है, आप हिजरत के सारे लम्हात देख लो, लेकिन अल्लाह के रसूल आपने बदुआ नहीं कढ़ी, बिल्कुल आपने नहीं आख्या कि आपने शायद इन्हां विचों एक कौम अच्छा है जेड़ी कलमा गो है, बिल्कुल जेड़े अल्लाह और अल्लाह रसूल ने ना कन्ने ले होन, और बाकी असां दिठा फिर कि उस कौम विचों उस उन्हां दे खानदान विचों कलमा गो भी आए ने और बहुत तेजी नाल इस्लाम भी कबूल कीते ने। आखिर ना मकसद है कि जिथे जुल्म देखो उथे रुक जाओ, बिल्कुल और जुल्म के खिलाफ डट जाना, बिल्कुल आवाज चाहो ना। मैं आगे आख्या अगर तुसां बाज नहीं चाह सकते तो सब दी कटिया निशानी दिल ही बुरा जाना। और सरकार दी ज़ात ज़ात जिहड़ी है आप दी आप सल्लम दी हयात मुबारक भी देखिया कने ते उस विच टोटल
सरापा नूर ही नूर है, सरापा खैर ही खैर है, सरापा बरकत ही बरकत है। जिधर सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख करने से उधर माशरा डेवलप हो जुलना सा। वजह क्या सी? अपना किरदार सा ना, अपनी शख्सियत सी। आपने जुल्म ने खिलाफ ही ते नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल है। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन यजीद ने खिलाफ डटी गए, सुभान अल्लाह, वरना उन्हें क्या चाहिए ना सा? बिल्कुल हक और बात, जन्नत के बादशाह से ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवासे रसूल और जिगर गोशा बतूल ज़हरा और नूर नज़र मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह ने अपना नूर नज़र है, हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने शहजादे है और जन्नत ने वारिस से और जन्नत अता करने वाले तकसीम करने वाले, उनकी क्या जरूरत थी कि करबला नी धपती सहरा पर हैं अपने 6 माह अली असगर भी कुर्बान करने पे और मोहम्मद भी कुर्बान करने? वजह कैसी? मिसाल कायम करना, दुनिया विच लोगां वास्ते एक मिसाल रह जिले कि जिथे गल हक दी आंदी है ते उथे खल जलो ते यही जिहड़ियां चीज़ां हैं। मैं हमेशा आखनी आलमगीर साहब कि असी देखने हैं कि लोग आखते हैं कि जी असन दी औलाद पढ़ लिख चुले, अच्छी आला तो आला तालीम हासिल कर चुले, बाहर दियां यूनिवर्सिटियां विचों तालीम हासिल करके आंदे, लेकिन मैं आखनी हाँ कि जिले बच्चा पैदा होता है उस तो कि इनके 5 साल तक या 10 साल तक भी अगर उसकी अच्छी तरबियत की जुले, उसका अच्छा किरदार बनाने ते ज़्यादा अगर तुसा तवज्जो दी जुले तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा इंसान बनने तो बाद एक अच्छा मुसलमान भी वो ज़रूर बन सी। और जितने भी ये मामलात जो असी देख रहे हैं कि बेईमानी है, कि धोखा है, रिश्वत है, सिफारिश है, मतलब काफ़ी सारिया जड़ा संदा एक मुल्की निज़ाम भी आ सकते हो कि अगर वो ख़राब है तो उस बिच यही चीज़ां दा अमल दखल है कि एक इंसान ही अगर अच्छा उसकी किरदार ही अच्छा नहीं बना क्या तो वो बड़ा होके या अपने घरे वास्ते के फायदा देसी या फिर मुल्क वास्ते वो के फायदा देसी। अक्सर दी सोच तुसां जिस गल की अपने दौराने इंट्रो विच भी साडे माशरे के अंदर साडी एक सोच बन गई जी कि वज़ीर आज़म साहब इनिशिएटिव कैंसन, सदर साहब इनिशिएटिव कैंसन, कोई वज़रा इनिशिएटिव कैंसन, वो एक काम करसन तो असा एक काम करसन। यार तुसी अपनी किरदार साजी करो, बिल्कुल तुसी अपनी कार तू ये सिलसिला शुरू करो। सफाई निस्फ निस्फ ईमान है, तुसी कार विच सफाई भी पेश कर सकते हो, बाहर तुसी महल्ले विच सफाई वाला किरदार अदा कर सकते हो, बिल्कुल तुहाडा अद्धा ईमान इत्थे मुकम्मल हो गया जी, ठीक है। और सरकार ने ये नहीं दसिया राह चलते हुए अगर पत्थर भी तुसां की रस्ते मिले उसकी हटाई छोड़ो, ये भी नेकी है कि किसी तकलीफ ना पहुंचे, मकसद है मकसद है बिल्कुल किसी तकलीफ ना हो, बिल्कुल। और दुआ है कि जिस तरह से यही देख रहे हैं ना कि असां मजहब भी इस चीज़ का दर्स देंदा है, तरबियत देंदा है कि भाई तुसां दे हाथ पैर तो या तुसां ज़बान तो किसी या तकलीफ ना होवे, जो अच्छा मुसलमान मोमिन कोई है, बिल्कुल। और दूसरा है कि असा कि जुलने की ज़रूरत ही नहीं, जिस तरह आलमगीर साहब भी अपनी जितनी भी गुफ्तगू होंदी है उस विच हदीस भी दसते हैं और नाल जड़ा है कुरान सुन्नत की रोशनी में उन्होंने चीज़ों के बारे में दसते हैं। तो सब तो बड़े रोल मॉडल असां दे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जिंदगी असां आस्ते जिहड़ा है एक तरह का आख सकते हो कि मिसाल है, असां उन्हें फॉलो करना चाहिए। इस वास्ते तो जरूरी यही है कि घरां दे अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं कह रहे हो जी, साडी डे 1 तो बच्चा पैदा होवे, साडी कोशिश होंदी है मॉडर्न होवे जी, इंग्लिश फरफर आवे, अच्छा अपनी जुबाना ऐसा फरफर आवे जी, उस तो बाद जी सारा फोकस होना माँ बाप जिस तुसा गल की माँ बाप दी तरबियत वाले पासे तवज्जो नहीं होगी कि बेहतरीन ऐसा मुसलमान बनाना है, बिल्कुल बेहतरीन इंसान बनाना है और बेहतरीन शहरी बनाना है, बिल्कुल। उस ओ कदों लागू हो सी जिस वेले ओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात ते अमल पैरा हो सी, बिल्कुल। बचपन शहजादा कौनो मकान इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा बचपन देखो, आपने खुद तरबियत की थी, आपने नेज़ाबाजी सिखाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन नू नेज़ाबाजी सिखाई, आपने उन्होंने अखलाकियात की तरबियत की थी। वो तरबियत किहड़ी है वो अज भी साडे कोल नज़र आ रही। आपने बचपन ही ची आपने बच्चे की तरबियत करके उम्मत मुस्लिमा की दस दिता
कि अगर रोड मैप चाहिए ने, अगर इखलाकियात ना दामन थमना चाहते हो, अगर अपने अंदर एडिकेट्स मैनर दुनिया भी एतबार नाल, दीन तो चलो है ही है ना, दुनिया भी एतबार नाल अगर ये सारा कुछ हासिल करना चाहते हो तो ये फकत आसरा है सरकार दी तालीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आपने कहा कि अगर चीन तक भी जाओ इल्म हासिल करो, वो इल्म के है, शऊर है, शऊर है, आ गई है वो। दरअसल इल्म ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, जी बिल्कुल, एक ऐसा माशरा डेवलप किया जाए जिस विच खैर ही खैर हो, जिस शर का कोई असर ना हो। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तुसा गल की कि किजा माशरे की सख्त जरूरत है। अजकल के दौर में असी देख रहे हैं, असी अपने मुल्क की मिसाल अगर चाके ना तो आए दिन असी मुख्तलिफ वाक़यात देख रहे होने, मुख्तलिफ सनी नज़र तो चीज़ां लंघदियां, लेकिन अफसोस ही करने हैं सिर्फ, लेकिन असी अमली तौर पर खुद के कर रहे हैं, इस चीज़ उत्ते गौर करने की ज़रूरत है। इस सारी गल करने का मकसद यही है कि सब तो पहले असी नमाज भी पढ़ के इंसान, असी इबादत भी सारियां करके इंसान, लेकिन असी दुनियावी मामलात में जिहड़ा है एक इम्तिहान जिसा आख्या गया है कि इस दुनिया के अंदर रह के तुसा दीन भी रखना है और दुनिया भी रखनी है। दीन किस तरह रखना है वो तो तुसा पता है, दुनिया भी किस तरह रखनी है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि उम्र गुजर जुलदियां, किसी की उम्र 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, ये बहुत बड़ा अरसा होंदा है। और इस पूरे अरसे में अगर तुसी गौर करो अपनी जिंदगियां तो तुसा क्या आया उस हिसाब नाल अपनी ज़िंदगी गुजारी है। चलो बहुत बड़िया बड़िया चीज़ां ना सही, लेकिन छोटिया छोटिया अपनी कार की सतह होते एक बहसीयत एक इंसान होने दे, एक मुसलमान होने के नाते तुसा कितनी एक बेहतरी आती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। देखो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला दी ज़ात अक़दस वालिद ग्रामी ने जी क्या उम्र है बकरियां दा रेवड़ चला ना, कहने कि 10 या 20 बकरियां सन जी, तो मैं कासर आ गया इस्लाम तो पहले जी कि मैं इन्हां दी खिदमत रखवाली नहीं कर रखना, लेकिन कहने जदों गुलामी मुस्तफा विच आया ना मैं 22 लाख मुरब्बा मील तक आप दी सल्तनत सी, आप दी हुकूमत सी, आप दा किरदार देखो कि आप कहने गुलामी रसूल विच में आया, फिर उमर ओन जेडे गलियां विच फिरने सन कि कोई रात नूं भुखा ते नहीं सुता, मुसीबत विच कोई रात ही भुखा ते नहीं सुता। यानी ये साडे यानी खुलफाए राशिदीन का किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल, और किरदार हमेशा जिंदा रहता है। बिल्कुल जी, इसी करके मैं जी गल की है कि सब तो पहले असा किरदार उत्ते नज़र पाने की ज़रूरत है कि किरदार के है, बच्चों का के किरदार बन रहे हैं, उन्होंने तरबियत जी है वो किस टाइप की हो रही है, तो उस जड़ा है सब तो बड़ी चीज़ जी असां दी दीन भी संवार रखती है, साड़ी दुनिया भी संवार रखती है, साड़ी आखरत भी संवार रखती है। वो है जी असां दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात तैयबा, उसका मुताला करना। अगर रोज़ तुसी जिस तरह दस्तरखान ते बहते हो अफ्तार के टाइम ते या फिर सैरी के टाइम ते बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे वो इतनी देख के इबादत तुसी देखो तो उन्होंने अंदर भी एक शौक होता है कि भाई असी भी नमाज पढ़ा। इत्थे ना बुजुर्गां ने दिन कहते हैं कि बच्चे मसाजिद जान ना जी ते मस्जिद बच्चों की मना ना करो। अच्छा वजह कही साहबा इकराम के दौरे अदवार विच भी सरकार के दौर विच भी बच्चे आने सन, और जेड़ा बच्चा मस्जिद आसी वो रोसी तो सही ना, बिल्कुल मासूम बच्चे ना समझ। अच्छा बच्चे ना समझन, अच्छा इन्हां दी इखलाकी तरबियत हो रही है, मस्जिद आ रहे ने वो देख रहे नमाज किस तरह पढ़ी जा रही है, रोजाना एहतमाम असा किस तरह वालदैन वो दस्तरखान ते देखते हैं, उन्होंने शऊर आंदा आस्ता आस्ता। रवायत बुजुर्ग कहते हैं उन्होंने मत मना करो जी, क्योंकि मासूम कलियां ने, और इन्हां दा जिस वक्त ये देख सन कि इन्हां दी तरबियत हो रही है, नमाज किस तरह पढ़ रहे हैं, रुकू भी किस तरह जा रहे हैं, सजूद किस तरह जा रहे हैं, साडा तौर तरीका नमाज दा दीन सन के दसदा पिया है, वो जो शिक्षण आस्ता 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 वो नमाजी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक माहौल बन जासी, माहौल मिल जासी उन्हां की। और जिस तरह असां ने घरां भी रोज़ियां दा एहतमाम होना है ते बच्चों को उठाल देने सुबह सुबह कि उठो तुसां बेशक रोज़ा ना रखो, लेकिन सहरी जरूर करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस सहरी विच बरकतां ही बरकतां ने। सहरी विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते नाज़िल होने और उस वास्ते दुआए मगफिरत करने रहने। अगर एक बच्चे की पता है कि माड़े माँ बाप माड़े 5 साल 10 साल तरबियत की थी, सहरी वेले उठने रहे और मिकी भी ठालने रहे, मैं रोज़ा जिंदगी कदे ना छोड़। और रमजान ने रोज़ियां विच और नमाज वालिद नाल जुलते मस्जिद पढ़ना रहा, उत्थे अदा करना रहा,
5 वक्त जो मुसल्ला रसूल पर जुलसी ना उसकी नमाज ना भी अच्छी हो है, लेकिन उसने तरबियत शौक जस्तजू और पैदा होसी जदू ये अमल करसी उसना और ज़ौक पैदा होसी, शौक पैदा होसी कि मैं एक काम सिखा भी बिल्कुल जी। और उम्र दे नाल नाल बच्चे सीख भी किंदे क्योंकि रमज़ानुल मुबारक दा ये खूबसूरत जो महीना ये जो है कि जिस विच सारे घर वाले एक दस्तरखान ते जिले जमा होंदे ते कोशिश करे करो कि अफ्तारी तो बाद या अफ्तारी तो पहले जिला टाइम होंदा उस पे बच्चियां भी थोड़ा नाल तुसी बाल के उन्हें एक हदीस सुना के उसका कोई इसी तरह का इस्लामिक जिहड़ियां चीज़ां हैं रिलेटेड वो तुसी उन्हें दस सकते हो। असां दा मज़हब किस तरह के इखलाकियात का दर्स देंदा है उस विचों कोई अच्छियां गल्लां तुसी उन्हें सिखाते हो बजाए कि उन्हें मोबाइल दे के तुसी आओ कार्टून देखो ते गेम खेलो। की तरबियत भी है जी बिल्कुल। अच्छा असां खाना ही खाना है, असां रोज़ा रखना ही रखना है, सहरी ने टाइम अफ्तारी ने टाइम सारे बहना भी है, लेकिन क्या खूबसूरत मंजर हो कि वालदैन बैठे हों और हसन हुसैन ना हर रोज़ या शहजादिया ना या सरकार ना दौरे मुबारक या सैयदा फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैह ने जिंदगी ने हवाले नाल या खुलफाए राशिदीन या सहाबा इकराम ने जिंदगी ना एक पहलू अगर हर रोज़ बयान हो जुला 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बजाय तुसा कहानियां सुनाओ, बजाय तुसा कोई और अमल करो, सीरत ने पहलुओं पर गल करो। अच्छा तुसा कुछ और नहीं भी कर सकते हो, दस्तरखान पर बैठे बच्चे ने इखलाक की तरबियत कर सकते हो कि बेटा जब भी खाना खाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, ये इबादत है। देखो दुनिया ना कोई भी काम होवे असा करना ही करना अगर उस विच असा अल्लाह नी बरकत शामिल करी के ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ना खुशनुमी शामिल करा, असा मैं गड्डी विच बहना ही बहना, लेकिन मिकी एक सफर ने दुआ भी सिखाएगी ना, उस विच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी के ना मैं करूँ जरूर निकला तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह मैं अल्लाह नी अमा विच अच्छी गया ना ये पढ़ी के ना जो ये कम मैं करसा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत भी शामिल हो जोसन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ना करम भी शामिल हो जोसी और मैं उसने हिसार ही चची उलसा। इससे वास्ते आपने कि जब दस्तरखान विच बैठो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो ताकि तुसा उस खाने विच ही बरकत हो जुले। बिल्कुल जी। और असा भी सरगीनी बरकत ना प्रोग्राम करने पे ताकि हर वेला बरकत ही बरकत शामिल हो, बरकत होवे क्योंकि जी रमज़ान ना ही बरकत रहमत ते मगफरत दा ना है। और जिस तरह असी 3 अशरे भी देखने हैं पूरे रमज़ान दे ते इस विच ये 3 चीज़ां सन नुमाया नज़र आंदियां। सिर्फ जिहड़ा है कमी जिहड़ी है कोताहियां जिहड़ियां हैं वो असां दियां अपनियां हैं, थोड़ा जा जिहड़ा है अपनी जिंदगियां दे अंदर इन्हां चीज़ां ते तुसां गौर करना है क्योंकि वक्त जिहड़ा है बहुत तेज़ी नाल अगे जुलदा है। और खास कर मैं बच्चों के हवाले नाल इत्थे गल इसी वास्ते कीती है कि ये उन्होंने सीखने का टाइम है और ये वक्त जिहड़ा जुलदा है तो फिर वापस नहीं आता। साडे आने वाली यानी कि जिहड़ी नौजवान नस्ल है जी उन्हें आबियारी करनी, मुल्क की बाड़ दो संभालनी, मुख्तलिफ सोसाइटी रहना, मुख्तलिफ मुल्कों में उन्हें ट्रैवलिंग करनी, साडे माशरे दा सब तो बड़ा सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु में ज़ाती अथर अगर दिखा जुला ना जी उन्हें यानी कि फलां इलाके का गवर्नर भी लाया ने फलां इलाके का भी वो इखलाकी तरबियत करी थे ना, बिल्कुल वो सोसाइटी विच एक ऐसा माशरा डेवलप किया ने कि आप दे इखलाक आप दा किरदार आप दी शख्सियत देख के लोग इंप्रेस होए ने हैं। और सरकारी द्वारा अबू जाल आख्या कि सरकार तुसा चंद ने 2 टोटे करो ना, सरकार आख्या अगर मैं सूरज की पलटा ना चंद ने 2 टोटे भी करा, लेकिन अबू जहल तू मन्ना नहीं। अबू जहल आखिरी अरबा की फरमाया आका ये माड़ी मुट्ठी विच कया, फरमाया अबू जहल थोड़ी मुट्ठी विच जिकी थिया वो बोलन है खुद ब खुद बोल सन मैं ना दसना। सरकार ने निगाह मुबारक मुट्ठी पर पई ते कंकरियां बोल पी कि सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी सरकार ने ज़ाते हयात नाल काफर भी आपने इकरार करने से कि आप सादिक भी हो, अमीन भी हो, सच्चे भी हो, अपना किरदार अपना रोल मॉडल जो असाने सामने अपनी हर चीज़ असाने सामने अगर असर माशरे ने अंदर आज डेवलपमेंट होनी पी लोग एक मदीने भी देखी करो मक्के भी देखी करो कुछ सरकार ने कुछ जाल तो नहीं बिछाए कम्मा ने बाकी चीज़ें सरकार ने एक माशरा डेवलप किया सही ताकि लोगों की इखलाक की तरबियत लोग जिथे भी जुलन अपने माँ बाप में किस तरह रवैया अख्तियार करना, बच्चे की तरबियत किस तरह जो हम जो छोटों पे शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। यानी इस कदर दीन तुसा की दसना पिया कि तुसा ने माँ बाप तुसा ने भैन भरा तुसा ने बच्चे तुसा ने एलो अयाल मियाँ बीवी इन्ना किस तरह माशरे रहना और किस तरह इन्ना अपनी सोसाइटी रही है ये सारे माहौल रिश्ता ताल्लुक निभाना ये दीन दसना पिया।
दीन दसता है, बिल्कुल जी। और असां दे दीन तो ज़्यादा खूबसूरत मज़हब दुनिया में कोई नहीं। यही वजह है कि एक गैर मुस्लिम सड़े दीन तो मुतासर होके, सड़े मज़हब तो मुतासर होके इसा कबूल पे कर रहे हैं। और असी जड़े मुसलमान हाँ, असी अपने दीन तो और उसकी दसी हुई तालीमात तो थोड़ा जा पिछे रह गया। उसकी वजह यही है कि असा सिर्फ दुनिया ते गौर किया, दीनों ते गौर नहीं किते दा। इसी करके असा दे इर्द गिर्द जड़ा है ये खामियां हैं, ये कमियां हैं, इन्हें असा पूरा इसी तरह करना है कि असा दे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात तैयबा जड़ी है उसका मुताला करना है। और नालों नाल उन्हां विचों जितनियां चीज़ां तुसीं पढ़दे हो, सिखते हो, उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सो तो यकीन मनो कि तुसां दी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जुलसी और तुसां दी आखिरत भी। तो खैर सरगी दा टाइम जड़ा है वो इख्तिताम दे नेड़े नेड़े वे और इतनी तफसीलन गुफ्तगू जिहड़ी होंदी है उस पर टाइम का पता ही नहीं चलता। तो यकीनन तुसां अज दी जिहड़ी गुफ्तगू है उस तो इस्तेफादा हासिल किया, उसी समझ आया, उसी कुछ ना कुछ। तो अगर तुसां एक गल भी समझ आ जुलदी है तो यकीन करो कि साडा प्रोग्राम करने का मकसद जड़ा है वो कंप्लीट हो जुलदा है। अच्छा यही गल है, बिल्कुल बजा फरमा रहे हो कि साडी जिहड़ी है एक किसी एक शख्स तक भी असा पैगाम डिलीवर हो गया, उस तक पहुंच गया, उसने दिल दस्तक दे गया और उस पर इंप्लीमेंट करना शुरू हो गया। तो मारा तुसाना मकसद इतना हालू जुलसी कैमरामैन, प्रोडक्शन टीम, प्रोड्यूसर हजरात, एनएलई डिपार्टमेंट, पूरे लोगों ना जड़ा ये पूरा रमजान लगे रहना अल्लाह नी बारगाह ने अंदर असा समझता कि मौला अगर एक शख्स भी अमल पैरा हो गया असा काम हो जुलसी। और अगर इजाजत हो तो एक नातिया कलाम ने दो शेर में पेश करना, टाइम ड्यूरेशन दसियो तुसा कि कौनैन दा मुख्तार मेरा सोना नबी ये, सुभान अल्लाह, कौनैन दा मुख्तार मेरा सोना नबी ये, उम्मत दा गमखार मेरा सोना नबी ये। और बेशक में गुनाहगार ते बदकार हाँ लेकिन, बेशक में गुनाहगार ते बदकार हाँ लेकिन, पर मैं जानदा हाँ मेरा खरीदार मेरा सोना नबी ये। पर मैं जानदा हाँ हशर वाले दिन, पर मैं जानदा हाँ मेरा खरीदार मेरा सोना नबी ये। और सूरत ते सूरत कलम तोड़ दिता है कुदरत दा शाहकार मेरा सोना नबी ये। और की पुछते हो इथा, की पुछते हो इथा कुतब दा कौन है, हामी ते गमखार मेरा सोना नबी ये, हामी ते गमखार मेरा सोना नबी। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम आलमगीर साहब पेश किया। और बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब के तुसां इतनी तफसीलन असां दे अज दे मौजू उत्ते भी गलबात की और नाल इतनी खूबसूरत नातिया कलाम भी असां सुनाया। तो क्योंकि सरगी दा टाइम नेड़े वे इख्तिताम होने वाला है और तुसी भी जड़ा है अपना रोज़ा जड़ा है वो उस सरग उसकी कंप्लीट करने का वेला नेड़े वे तो यकीनन उस वेले भी तुसी दुआ करते हो और दुआवां में असा जरूर याद रखा करो सहर अफ्तार जिले वो टाइम होंदा है दुआ दा। ते ज़रूर K2 TV जड़ा है वो तुसां आस्ते हर रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन भी कहन के आंदा है, सहरी दी ट्रांसमिशन भी कहन के आंदा है, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स ते तुसी पूरा साल देखते हो। लेकिन बाकायदा जड़ा ये रमज़ानुल मुबारक दा ये महीना होंदा है, इसकी मुताबकत नाल जड़ा है प्रोग्राम्स जड़े पेश किए जुलते हैं खासकर सहरी दे, इस विच जितनी भी गुफ्तगू होंदी है उसका मकसद जड़ा है उसका एक यही मकसद है कि जी तुसीं अपनी जिंदगियां दे अंदर इन्हां चीज़ां शामिल करके नो। तो मैं पहले भी गल की है कि अगर एक अमल भी तुसां दा इसके मुताबिक होया तो असी भी उस सवाब विच हिस्सेदार हो जुलसा। तो बस दुआवां में भी याद रखना है तो कोशिश करनी है, ये हिस्सेदारी भी असां देने की तुसां कोशिश करनी है। तो यकीनन अज दा प्रोग्राम तुसां इस तो बहुत कुछ सीखे उसी अल्लाह पाक अज दा रोज़ा तुसां दा कबूलो मंजूर फरमावे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। इंशाअल्लाह सरगी दियां बरकतां दा एक और खूबसूरत जब प्रोग्राम किन के, एक और खूबसूरत जब मौजू किन के फिर हाजिर हो सा। तां तणी दो इजाज़त, सोने अल्लाह दे वाले।